आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, हमारा आज ये लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर 6 में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स रेसिस्टर नेटवर्क्स के बारे में। ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कुछ बेसिक्स रेसिस्टर नेटवर्क के बारे में, जैसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना हमने सीखा था जब हमारे पास कुछ नॉर्मल लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज से कंबाइन या फिर सीरीज पैरेलल का कम्बिनेशन वगैरह इस तरह के मतलब रेसिस्टर नेटवर्क रहे, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था उसको कैसे हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो वो तो मोर और लेस मतलब सभी वैरायटी के प्रॉब्लम उसमें मैंने डिस्कस कर लिया था, जो कि एक जनरल टाइप से पूछा जाता है। लेकिन आज के लेक्चर में थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स की हम चर्चा करेंगे, जो कि जेईई एडवांस के लिए इम्पॉर्टेंट है और आप नीट के लिए भी समझ सकते हो, नीट और जेईई मेंस के लिए भी। तो यदि आपने पहले वाले लेक्चर को नहीं देखा तो पहले आप उसको देखो, फिर ये थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स रेसिस्टर नेटवर्क्स का। तो बेसिकली कुछ रूल्स होता है और कुछ सीक्वेंस से मैं थोड़ा आपको ट्रिक वगैरह दूंगा, जिससे आप कैसे भी कॉम्प्लिकेटेड रेसिस्टर का नेटवर्क को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वैसे इसके रूल्स तो बहुत सारे मतलब हैं, एवरी टीचर हैविंग डिफरेंट वे टू टीच एक्चुअली। सबका अपना अपना स्टाइल है, मतलब अपना अपना तरीका होता है रूल्स को एक्सप्लेन करने का। मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट जो होगा वो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, जिससे पर्सनली मैं काफ़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली 3 रूल हम सीखेंगे। एक जो कि सिमेट्रिक रूल होता है, एक को बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, और एक को बोलते हैं लाइन ऑफ एसिमेट्री, और एक पाथ सिमेट्री। इस तीनों रूल की मदद से हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करेंगे। वैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ एसिमेट्री भी होता है, तो एक तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री जब आपको आ जाएगा तो आई थिंक उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ एसिमेट्री को लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम 3 रूल्स सीखेंगे और उसके बेसिस पे किस तरह की प्रॉब्लम्स लास्ट ईयर में आए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा टाइटल है कॉम्प्लेक्स रेसिस्टर नेटवर्क। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ रूल से। तो हमारा रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, सो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है पहले इसको समझना पड़ेगा, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सर्किट में। ठीक है, तब फिर इस पर रूल्स अप्लाई करेंगे। कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होगा उसमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा, यदि वो होगा तब हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस लाइन ऑफ सिमेट्री होता क्या है, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, इसको समझ लेते हैं। तो लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी सर्किट में बेसिकली जो इनपुट पॉइंट है, जैसे ए और बी के क्रॉस आपको निकालना है, तो हम इस ए और बी के क्रॉस निकालना है तो आप ए को मानते हैं इनपुट पॉइंट और बी को मानते हैं आउटपुट पॉइंट। इनपुट का मतलब हुआ कि करंट वहाँ से अंदर जा रहा है और बी मतलब वहाँ से करंट आउट हो रहा है। ठीक है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होगा, अ लाइन ज्वाइनिंग, अ लाइन ज्वाइनिंग इनपुट एंड आउटपुट पॉइंट। तो सबसे पहले तो ये आपको इनपुट और आउटपुट पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखना है कि अबाउट दैट लाइन, उस लाइन के अबाउट यदि जो रेसिस्टर नेटवर्क्स है यदि वो मिरर इमेज है, इफ द रेसिस्टर इज फाउंड टू बी mirrored image, और you can say symmetry बोल सकते हैं। if the resistor is found to be mirrored image, resistors are found, इसको R लिख देता हूँ, बहुत सारे रेसिस्टर्स होंगे। ठीक है, तो यदि रेसिस्टर पाए जाते हैं mirrored image to each other about that line, आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा, काफ़ी आसान है, आप बस थोड़ा पैसेंस के साथ बस इसको वीडियो को वॉच करो। तो इफ़ द रेसिस्टर्स आर फाउंड टू बी मिरर इमेज टू ईच अदर अबाउट
about that line, then the line is said to be line of symmetry. बस ये 2 पॉइंट आप देख लो, ये 2 पॉइंट जैसे ही फॉलो हुआ उस सर्किट में तो आपने आइडेंटिफाई कर दिया लाइन ऑफ सिमेट्री। और शॉर्ट में लाइन ऑफ सिमेट्री को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं LOS, ठीक है। तो हमने देख लिया, हमने ये दोनों क्राइटेरिया है बेसिकली, ये दोनों क्राइटेरिया की मदद से आप लाइन ऑफ सिमेट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, उससे और क्लियर होगा। तो सबसे पहले आपको ज्वाइन कर देना है इनपुट और आउटपुट, जो भी अक्रॉस AB निकालना है, फिर अक्रॉस CD निकालना है, जिस 2 पॉइंट के अक्रॉस आपको रेसिस्टर निकालना है उसको एक इमेजिनरी लाइन से एक ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगी आपको, लाइन मिल जाएगा। और फिर देखो कि इस लाइन के अबाउट चीज़ें मिरर इमेज है या नहीं। यदि मिरर इमेज होगी तो इसका मतलब है कि वही लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो आपके पास कोई क्वेश्चन आया और आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि आपने देखा अच्छा इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो अब लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गया तो क्या करना है, नाउ व्हाट नेक्स्ट। तो लाइन ऑफ सिमेट्री जब मिल जाए तो क्या करना है वो मैं लिखता हूँ, आफ्टर फाइंडिंग द लाइन ऑफ सिमेट्री, आफ्टर फाइंडिंग द लाइन ऑफ सिमेट्री। जो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाए उसके बाद कौन सा स्टेप लेना है, तो मैं स्टेप बता देता हूँ। पहला स्टेप है कि जो भी मिरर इमेज आपको दिख रहा है उस पॉइंट को बेसिकली फोल्ड कर देना है लोअर पॉइंट से। तो ज्वाइन द मिरर इमेज resistors or points by folding them about line of symmetry। इसको ध्यान से समझो इस पॉइंट को। जैसे ही आपको मिला तब वो क्या करना है, उस लाइन के अबाउट जो भी मिरर इमेज है किसी भी एक को उठा के फोल्ड करके ज्वाइन कर देना है दूसरे पे, ठीक है। तो बस यही करना है और उसके बाद फिर आप वो सर्किट सिंपल सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आप सॉल्व कर सकते हो। वंस यू डू दिस तब क्या होगा, देन कॉम्प्लेक्स, अब कॉम्प्लेक्स सर्किट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देन कॉम्प्लेक्स सर्किट कन्वर्ट्स इनटू सिंपलर वन। हमारा यही टारगेट है बेसिकली, कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में कन्वर्ट करना, फिर उसको सॉल्व कर देना सिंपलर वन एंड यू कैन सॉल्व इट। बस यही है, सिंपल। फर्स्ट स्टेप है आपको लाइन ऑफ सिमेट्री आइडेंटिफिकेशन। ये येलो से जो मैंने लिखा है उससे लाइन ऑफ सिमेट्री को आइडेंटिफाई करना है। जब आइडेंटिफाई हो गया तो ब्लू कलर से मैंने लिखा है कि कैसे उसको ज्वाइन करना है और फिर सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जाम्पल से ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये तो बस रूल्स है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो एग्जांपल में हम ये दोनों इस रूल को बेसिकली अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल 1। मैं एग्जांपल भी लूँगा जहाँ जेई में पूछा भी था क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं लेता हूँ, ये हमारा सर्किट है, और यहाँ भी एक रेसिस्टर है और यहाँ भी एक रेसिस्टर, कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ हमारा पॉइंट A है और यह हमारा पॉइंट B है, ठीक है। और सबकी वैल्यू R एज्यूम कर लो आप, R। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको और दूसरे मेथड से सॉल्व नहीं किया जा सकता, दूसरे मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन यहाँ हम सीख रहे हैं लाइन ऑफ सिमेट्री से सॉल्व करना, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन को मतलब रूल्स हम सीखेंगे, फिर उसके बाद फिर एक जनरल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें आपको क्या करना है, इसको आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAB निकालना है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। सबसे पहले तो चेक करने के लिए क्या करोगे, आपने एक
लाइन ड्रॉ कर लिया इनपुट और आउटपुट। ये हमारा इनपुट करंट था और ये हमारा आउटपुट करंट था, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखो इस लाइन के अबाउट चीज़ें दिख रही है कि मिरर इमेज है, तो सिंपल है, हमने लाइन ऑफ सिमेट्री आइडेंटिफाई कर लिया। तो मैं इसको बोल देता हूँ ये है हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे ही आइडेंटिफाई किया उसके बाद हम रूल्स को अप्लाई करेंगे। यदि हमें आइडेंटिफाई हो जाता है, येलो लाइन कंप्लीट हो गया, तो फिर हमें ब्लू लाइन को फॉलो करना है। ब्लू स्टेटमेंट्स जो है कि आपको मिरर इमेज पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। जो भी पॉइंट दिख रहा है, सपोज ये हमारा सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, तो इसको ऐसे फोल्ड करके, ऊपर से ऐसे फोल्ड करके नीचे की तरफ ज्वाइन करना है। तो बेसिकली सी को आपको ज्वाइन करना है डी से, और सारे चीज़ों को ऐसे फोल्ड करना है। जैसे बुक को जैसे आप क्लोज करते हो ना, जैसे बुक ऐसे ओपन है और उसको क्लोज करना है, वैसे ही ऊपर जो है उस लाइन के अबाउट, लाइन बुक की वो एक्सिस हो गई जहाँ से चीज़ों को फोल्ड करते हैं, उसको ऐसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करोगे तो आप देखोगे ध्यान से, ये सी तो डी के साथ आ जाएगा, और ये जो रेसिस्टर है इस रेसिस्टर के साथ वो क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। ये रेसिस्टर इस रेसिस्टर के साथ पैरेलल में हो जाएगा, और ये रेसिस्टर इस रेसिस्टर के साथ पैरेलल में हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, उसको थोड़ा सा 3 डायमेंशनली सोचना है आपको। ठीक है, तो ये पैरेलल में हो जाएगा, तो इसका एक फ्रेश डायग्राम आप बना लोगे। तो इसका दूसरा डायग्राम क्या बनेगा, यहीं पे मैं शो कर देता हूँ, देखो। तो इसका दूसरा डायग्राम आप बनाओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस सर्किट में, ये ऐसा कुछ हो जाएगा कन्वर्ट। ए, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ बी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये था, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। ये था हमारा, सबसे पहले बिलो सर्किट बना लेते हैं जो हमारा था, ये सर्किट सी और डी। अब ये सी और डी यहाँ पे आ जाएगा, और ये आर है, और ये आर है, आर है, आर। ठीक, ऊपर वाले को आप फोल्ड करना है। जैसे ही फोल्ड करोगे तो ये जो रेसिस्टर है वो किसके साथ, इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, और ये रेसिस्टर इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, इसको विजुलाइज कर सकते हो, और ये वाला रेसिस्टर इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से शेप हमारा बन जाएगा। अब देखो ये जो सर्किट है ये उससे आसान हमारा सिंपलर सर्किट में कन्वर्ट हो गया। तो ये ध्यान से देखोगे तो ये एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा ब्रिज रेसिस्टर है, ये जो रेसिस्टर है वो ब्रिज रेसिस्टर, ये आर है, और ये आर, और ये हो गया हमारा R/2 पैरेलल में है, और ये भी हमारा R/2 पैरेलल में है। तो R/2 R/2 तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसको आप कैंसिल कर दो। तो बेसिकली ये कन्वर्ट हो गया ऐसे में, ये हमारा B हो गया, और यहाँ हमारा इस तरह से कन्वर्ट हो गया। तो ये R और ये R/2 और R/2। ठीक है, और फिर वापस आप ऊपर को सॉल्व कर लो। ऊपर ये R और R कितना हो गया, 2R हो गया, और R/2 ये हमारा R हो गया। तो बेसिकली ये फाइनली ऐसा कन्वर्ट हो गया। बाकी वो नॉर्मल मेथड है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और फिर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डबल/3 मैंने कल बताया था। तो अक्रॉस AB इसका आंसर हो जाएगा 2R/3। ठीक है, तो RAB इक्वल्स टू 2R/3। चूँकि ये नया मेथड है तो मे बी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, आई थिंक नहीं लगना चाहिए, मैंने काफ़ी क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस तरह से हम लाइन ऑफ सिमेट्री, किसी भी 2 डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स सर्किट में लाइन ऑफ सिमेट्री हम रिकॉग्नाइज करेंगे और उसको फोल्ड करके क्विकली सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, तो ये हमारा था पहला लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो पहला ट्रिक आपने सीख लिया। ठीक है, अब चलिए एक और सिमेट्री देखते हैं, जिसको रूल नंबर 2 है, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ एसिमेट्री। ठीक है, तो रूल 2 की मैं बात करता हूँ। इस पर और मैं प्रॉब्लम्स आगे लूँगा। सबसे पहले मैं सारे रूल्स डिस्कस कर लेता हूँ, उस पर हर एक एग्जाम्पल फिलहाल के लिए। ठीक है, तो सेकेंड जो रूल है हमारा, सेकेंड रूल इज रूल नंबर 2 और ट्रिक नंबर 2, दैट इज लाइन ऑफ एसिमेट्री। ठीक है, ये इसका नेम है, जिसको कि इन शॉर्ट हम LOAS भी बोलते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ एसिमेट्री। तो मैंने बताया था सबसे पहले आपको लाइन ऑफ एसिमेट्री आइडेंटिफाई करना होगा। तो आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ स्टेटमेंट है, तो उस स्टेटमेंट को आप देखो
कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो क्या करना है सबसे पहले, ज्वाइन द इनपुट एंड आउटपुट पॉइंट एंड ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन। इसमें भी यही करना है, पहला स्टेटमेंट सेम है कि आपको इनपुट आउटपुट पॉइंट को खोज के, सपोज ए बी के क्रॉस आपको निकालना है, उसको एक लाइन से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। सेकंड क्या है, आपको ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू इनपुट एंड आउटपुट लाइन, और ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग इनपुट एंड आउटपुट पॉइंट। ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन, जो आपने लाइन बनाया है पहले उसके परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करना है। ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग इनपुट एंड आउटपुट पॉइंट्स। तो एक आपको परपेंडिकुलर लाइन उसके ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। हमने पहले एक ड्रॉ किया इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट करके, फिर उससे एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया। प्रयास करना है कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ करने की कोशिश करो, ठीक है। तो थर्ड है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इफ़ द रेसिस्टर्स आर फाउंड टू बी मिरर इमेज ऑफ perpendicular line or mirrored image about the perpendicular line, then that perpendicular line is said to be line of asymmetry। बस इतना ही है। यहाँ आपने 3 स्टेटमेंट्स देखा, इन तीनों स्टेटमेंट की मदद से आप लाइन ऑफ एसिमेट्री आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स में। पहले क्या करना है, आपको जिस 2 पॉइंट के क्रॉस आपको रेसिस्टेंस निकालना है उसको ज्वाइन कर दो, फिर उसके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, और उस लाइन के अबाउट यदि चीज़ें मिरर इमेज होगी तो ये लाइन आपका लाइन ऑफ एसिमेट्री कहलाएगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। इन तीनों रूल्स स्टेप्स की मदद से आप बेसिकली लाइन ऑफ एसिमेट्री आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे ही आइडेंटिफाई हो गया तो हम क्या करेंगे, हम फिर स्टेप्स फॉलो करेंगे कि प्रोसीड कैसे किया जाए। तो जैसे हमने लास्ट में भी बताया था कि आफ्टर फाइंडिंग द लाइन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ भी सेम है कि आफ्टर फाइंडिंग आपको ब्लू कलर के स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो आफ्टर फाइंडिंग द लाइन ऑफ एसिमेट्री, लाइन ऑफ एसिमेट्री आपको मिल गया, ठीक है। तो मिल जाने के बाद फिर क्या स्टेप्स लेना है वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैं लिखता हूँ 1 by 1। तो मैं फर्स्ट स्टेप में लिखता हूँ ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन ऑफ एसिमेट्री। सारे पॉइंट जो होंगे जो लाइन ऑफ एसिमेट्री पे लाई कर रहे हैं विल बी इक्विपोटेंशियल, उन सब की पोटेंशियल सेम होगी। ये प्रॉपर्टी है लाइन ऑफ एसिमेट्री की। जो भी आपने लाइन जो ड्रॉ किया लाइन ऑफ एसिमेट्री, और यदि ये मिरर इमेज है तो उस सारे पॉइंट्स बेसिकली इक्विपोटेंशियल होंगे। एंड हेंस, या फिर मैं सेकेंड लिख देता हूँ, एंड हेंस शॉर्ट ऑल such points together to make a single point। आपको क्या करना है, अब आप देख लो कि सारा एक ही पोटेंशियल है, तो उसको सबको एक कंबाइन कर दो, एक सिंगल पॉइंट बना दो। उस पूरे लाइन को एक सिंगल पॉइंट कॉन्सेंट्रेट कर दो, एक सिंगल पॉइंट सेंटर बना दो, ठीक है। एग्जाम्पल से और ये क्लियर होगा, चिंता मत करो। हेंस शॉर्ट मतलब उसको सबको शॉर्ट कर देना, सबको एक कनेक्टिंग वायर से एक तरह से कनेक्ट कर देना। और एनी एलिमेंट, एनी
रेसिस्टर फाउंड और प्रेजेंट, जो भी रेसिस्टर यदि लाइन ऑफ एसिमेट्री पर प्रेजेंट है, एनी रेसिस्टर प्रेजेंट ऑन लाइन ऑफ एसिमेट्री विल बी इग्नोर्ड। जो भी लाइन ऑफ एसिमेट्री में प्रेजेंट है कोई भी रेसिस्टर, उसको बस रिमूव कर देना है, हटा देना है, या फिर उसको शॉर्ट कर देना है, उसको मतलब तोड़ मरोड़ के छोटे से पॉइंट में बना देना है, ठीक है। विल बी इग्नोर्ड। एंड आप उसके बाद सर्किट को रीड्रॉ करो, देन रीड्रॉ द सर्किट विल बिकम सिंपलर, विल बिकम, ये करने से आपका सर्किट क्या हो जाएगा, सिंपलर बन जाएगा। देन सॉल्व, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। क्या करना है, मैं स्टेप्स को, मैं जैसे आपने लाइन ऑफ एसिमेट्री को आइडेंटिफाई कर दिया, लाइन ऑफ एसिमेट्री को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एसिमेट्री को कि इनपुट आउटपुट को आपने एक लाइन से ज्वाइन किया, उसके परपेंडिकुलर आपने एक लाइन ड्रॉ किया, उस परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट यदि चीज़ें मिरर इमेज होगी तो वो हम बोलेंगे वो लाइन ऑफ एसिमेट्री है। अब लाइन ऑफ एसिमेट्री आपको मिल गया तो स्टेटमेंट है हमारा, लाइन ऑफ सिमेट्री की प्रॉपर्टी होती है कि सारे पॉइंट जो लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करते हैं वो इक्वी पोटेंशियल होंगे, उनका पोटेंशियल सेम होगा, और उन पे कोई भी यदि रेसिस्टर्स वगैरह होगा उसको आप रिमूव कर सकते हो, और सारे पॉइंट को एक सिंगल पॉइंट से आपको रिप्लेस करना है और फिर डायग्राम को रीड्रॉ करना है, तो आपका सर्किट सिंपल हो जाएगा और फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों रूल्स की मदद से बेसिकली आपने मतलब ये आपने आइडेंटिफिकेशन देख लिया लाइन ऑफ सिमेट्री का, और आपने तरीका देख लिया कि लाइन ऑफ सिमेट्री को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल को, सेम एग्जाम्पल, ऐसा भी हो सकता है पॉसिबल सेम क्वेश्चन में लाइन ऑफ सिमेट्री भी दिख जाए और लाइन ऑफ एसिमेट्री भी दिख जाए, दोनों दिख जाए, तो आपकी फ्रीडम है, आप कैसे भी सॉल्व करो। मैं प्रेफर करता हूँ यदि दोनों मेरे को दिख रहा है तो लाइन ऑफ एसिमेट्री की मदद से क्वेश्चन थोड़े और ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, तो मैं लाइन ऑफ एसिमेट्री को यूज़ करता हूँ, ठीक है, एसिमेट्री को। तो हम जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने लिया था, इस क्वेश्चन को हम लाइन ऑफ एसिमेट्री से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें दिख रहा है कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री और सिमेट्री दोनों है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल 2, तो एग्जाम्पल 2 हमने क्या किया, सेम ड्रॉ कर दिया सर्किट, इस तरह हमारा था, ठीक है। मैं इसको थोड़ा लेफ्ट ड्रॉ करता हूँ ताकि मैं इसको कन्वर्ट करके राइट में ड्रॉ कर सकूँ। तो ये था हमारा क्वेश्चन, और इसमें 2 रेसिस्टर यहाँ पे थे और एक रेसिस्टर ऊपर और एक नीचे, तो इस तरह से था हमारा, और ये हमारा पॉइंट ए और ये हमारा पॉइंट बी, ठीक है, और सबकी वैल्यू आर है। तो सेम आंसर आएगा, हम लाइन ऑफ सिमेट्री को भी यूज़ करेंगे यहाँ पे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लाइन ऑफ एसिमेट्री पता करना है कि लाइन ऑफ एसिमेट्री है या नहीं। तो सबसे तो आपने पहले ये लाइन ड्रॉ कर लिया इनपुट और आउटपुट करंट का, ये हमारा इनपुट था और ये आउटपुट था, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, उस लाइन के परपेंडिकुलर ऑब्वियसली ये लाइन आपको दिख रहा है, और इसके अबाउट चीज़ें मिरर इमेज है, लेफ्ट साइड जैसा है वैसा ही राइट साइड है, तो उसको हम बोलते हैं मिरर इमेज, सिमेट्रिक सिचुएशन है, ठीक है। तो ये लाइन हमारा आ गया लाइन ऑफ एसिमेट्री। तो आपने लाइन ऑफ एसिमेट्री को आइडेंटिफाई कर दिया, जैसे ही आइडेंटिफाई कर दिया तो रूल्स क्या बोलता है कि सारे पॉइंट जो लाइन ऑफ एसिमेट्री पे हैं उनका पोटेंशियल सेम होगा, दैट मीन्स सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, जो भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इवन यहाँ पे सारे पॉइंट्स, इवन रेसिस्टर के साथ सबका पोटेंशियल सेम होगा, और जो भी रेसिस्टर है उसको सिर्फ इग्नोर कर देना है, उसको आप रिमूव कर दो, और इन सब को एक सिंगल पॉइंट से आप रिप्लेस कर दो, यही करना है बस। इन सबको क्या करना है, एक सिंगल पॉइंट से रिप्लेस कर देना है। जैसे ही आप रिप्लेस करोगे तो ये सर्किट ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट करके मैं बता देता हूँ, ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ये ए है, ये बी है, और हमने यहाँ पे सबको जोड़ दिया, तो देखो कितना आसान हो गया। इस तरह से हमारा कन्वर्जन हो जाएगा। देखो इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट को मैंने कितना सिंपल तरीके से किसको कन्वर्ट कर दिया, और बस आपका ये है, ये सिंगल पॉइंट जो है ये पॉइंट कॉमन पॉइंट ऑफ पोटेंशियल है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये तीनों पैरेलल में है तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, तीनों का
आर पैरेलल में, तो इसका r/3 और ये भी r/3, तो बेसिकली ये ऐसे कन्वर्ट हो गया r/3 और r/3, और फिर ये मिला के कुल मिला के 2r/3। तो हमें लास्ट आंसर भी हमारा आया था 2r/3, रेसिस्टेंस अक्रॉस AB इज 2r/3। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके पास दो ऑप्शन है, लाइन ऑफ एसिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें सिर्फ एक सिमेट्री मिलेगा, लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगा या फिर लाइन ऑफ एसिमेट्री मिलेगा, तो उसकी मदद से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा और वेरिएशन हल्का फुल्का होता है, तो मैं प्रॉब्लम उसको कवर कर लूँगा। तो चलिए अब इस दोनों पे कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट हमें और क्लियरिटी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए एक JEE 2002 का क्वेश्चन है, मैं आपको देता हूँ, जो 2002 में पूछा गया था JEE मेंस में, स्क्रीनिंग में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन 2 लेता हूँ, या फिर अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। ये हमारा JEE 2002 में पूछा गया था। ठीक है, अब देखो आप कितना आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो हमारा ये इस तरह से कुछ क्वेश्चन है, और इस तरह से क्वेश्चन है, और यहाँ भी हमारा रेसिस्टेंस है, और फिर यहाँ पे एक रेसिस्टर है, यहाँ पे एक रेसिस्टर है। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा डायग्राम है, और ये हमारा पॉइंट P और Q है, और यहाँ पे 2R है, और ये भी 2R है, ये 2R है, 2R है, 2R है, 2R है, और ये हमारा स्मॉल r है। ठीक है, आपको पूछा है फाइंड R PQ के क्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। ऑप्शन भी दिया हुआ है आपको 2R स्मॉल r बाई R प्लस R, ऑप्शन B 8R इंटू R प्लस R। सो पहले आप इसको स्क्रीन पॉज करके आप इसको ट्राई कर सकते हो खुद से, और फिर आप सॉल्यूशन को देखना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि आपने सॉल्व कर लिया रूल्स की मदद से। 5R/2 प्लस 2R। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं, इसको सॉल्व करो आप, जो भी हमने दो रूल्स मैंने बताया था उसकी मदद से। ठीक है, तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। देखो सबसे पहले हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री है या लाइन ऑफ एसिमेट्री है। तो मैंने बताया था कि यदि दोनों हो तो प्रेफर मेथड मेरे अकॉर्डिंग मैं यूज़ करता हूँ लाइन ऑफ एसिमेट्री ही, क्योंकि इसमें सिंपल पॉइंट को एक सिंगल पॉइंट से कन्वर्ट करना होता है। तो ये हमारा इनपुट और आउटपुट लाइन है। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर ये हमारा लाइन हो गया। अब इस लाइन के अबाउट देख लो, मिरर इमेज क्लियरली दिख रहा है, तो सिंपली मैं इन पॉइंट्स को और इन रेसिस्टेंस को मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो इसको एक सिंगल पॉइंट से रिप्लेस कर देंगे और इस दोनों रेसिस्टेंस को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो बाकी सिंपल है। ये लाइन ऑफ एसिमेट्री हमें मिला। लाइन ऑफ एसिमेट्री हमने क्या बताया था कि दो इनपुट और आउटपुट लाइन को ज्वाइन कर लो, उससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, और वो परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट यदि मिरर इमेज होता है तो वो लाइन ऑफ एसिमेट्री कहलाएगा। और जब लाइन ऑफ एसिमेट्री हो जाएगा तो वो सारा पॉइंट इक्विपोटेंशियल होता है, तो उस सारे पॉइंट्स पे जो भी रेसिस्टर होंगे उनको आप इग्नोर कर दो, उसको रिमूव कर दो, और उसके बदले एक सिंगल पॉइंट से उसको रिप्लेस कर दो। तो मैं वही कर रहा हूँ। तो मैं इसको जब कन्वर्ट करूँगा तो ये सर्किट कुछ इस तरह से P हो गया हमारा, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा काफ़ी आसान तरीके से। मैं इसको एक सिंगल पॉइंट से मैंने रिप्लेस कर दिया, और यहाँ भी मैंने कर दिया रिप्लेस, और ये हमारा Q हो गया। ठीक है, अब ये ऊपर 2R है और नीचे भी 2R है और ये R है, यहाँ भी 2R और R। ठीक है, अब इसको काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, सिंपल है, नॉर्मल। तो ये 2R और 2R, पहले 2R को सिंप्लीफाई कर दो। तो 2R को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। वैसे यहाँ भी आप ऐसे ओरली भी कर सकते हो। तो मैं 2R को सिंप्लीफाई करोगे तो ये R आ जाएगा और स्मॉल r, सो R और स्मॉल r। अब ये दोनों पैरेलल में है तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, P और Q। तो R का हो जाएगा, पैरेलल का फॉर्मूला लगा दोगे, R/R प्लस R, यहाँ भी R/R प्लस R। अब इसको ऐड कर दो तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया। देखो कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 2 टाइम्स स्मॉल r
डिवाइड बाई आर प्लस आर। तो आई थिंक ऑप्शन हमारा 1 करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते। चाहो तो आप इसको लाइन ऑफ एसिमेट्री चेक कर लो, लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। तो सिमेट्री भी है, सिमेट्री की मदद से फोल्ड करना होता है, उस तरह से आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक आप ट्राई कर सकते हो इसको, काफ़ी आसान है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब चलिए एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4, एक्चुअली टोटल 3 रूल ही है, उस पर लगभग सारे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स बन जाते हैं, ठीक है। ये पहला, दूसरा रूल मैंने डिस्कस कर दिया, लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ एसिमेट्री। तीसरा रूल है पाथ सिमेट्री, जिससे हम 3 डायमेंशनल सर्किट को सॉल्व करेंगे, जिसको क्यूब वगैरह होता है। तो वो भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको डिस्कस करूँगा। इस लेक्चर में सिर्फ कॉम्प्लेक्स सर्किट का फर्स्ट पार्ट है ये हमारा, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ इसको। ये क्वेश्चन अच्छा है एक्चुअली, ये भी आई थिंक मेंस में पूछा गया था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से है, मतलब कॉन्सेप्चुअली अच्छा है। इसमें एक्चुअली इवन लाइन ऑफ एसिमेट्री आप यूज़ करोगे तो थोड़ा सा आप फंसने की उम्मीद है आपको। तो कैसे उसको सॉल्व रेक्टिफाई करेंगे वो आपको सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन है और हमारा ये पॉइंट ए और बी है, ठीक है। और सबकी वैल्यू 15 ओम है, ये 15 ओम है, ये 15 ओम है, 15 ओम, 15 ओम है, और ये भी सब 15 है, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको फाइंड आर ए बी। चलो मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ, 4 ऑप्शन है हमारे पास। 10 ओम, ऑप्शन बी, मतलब किसी एग्जाम में ये पूछा गया था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। 30 ओम, ऑप्शन डी 8 ओम, ठीक है। तो आपको ए बी के क्रॉस रेसिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी, ठीक है। चलो इसको आप चाहो तो पॉज करके पहले आप ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, जो भी मैंने रूल बताया है लाइन ऑफ सिमेट्री या सिमेट्री की मदद से ट्राई करो। ये वेरी क्लियर है कि इस यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप ज्वाइन करोगे ए बी को तो उसके अबाउट मिरर इमेज है ही नहीं, तो लाइन ऑफ सिमेट्री तो है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने देख लिया कि लाइन ऑफ सिमेट्री तो है ही नहीं। अब चेक करना है लाइन ऑफ एसिमेट्री है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ज्वाइन कर दूँगा, लाइन को मैंने ज्वाइन कर दिया, इसके लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ मैंने कर दिया, ऐसे मैंने कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद मैंने पाया कि ये तो मिरर इमेज है, इधर और इधर दोनों बराबर है। दैट मीन्स ये हमारा जो लाइन है वो लाइन ऑफ, इवन ये रेसिस्टर को मिडिल से क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है एक तरह से, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिडिल से कट करने के बाद भी लॉजिक तो आ रहा है ना, कि लॉजिक है कि मिरर इमेज होना चाहिए, तो आधा इधर और आधा इधर, तो मिरर इमेज तो है ही। तो लाइन ऑफ एसिमेट्री इज प्रेजेंट। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि लाइन ऑफ एसिमेट्री प्रेजेंट है। जैसे लाइन ऑफ एसिमेट्री प्रेजेंट है तो रूल्स क्या बोलता है कि उस लाइन को आप एक सिंगल पॉइंट से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो इसको मैं सिंगल पॉइंट से रिप्लेस करूँगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और शॉर्टकट में अप्लाई कर देता हूँ। यहीं पे देखो, इसको आप आधा कट करोगे तो ये रिमेनिंग पोर्शन कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा, और ये भी रिमेनिंग पोर्शन 15/2 हो जाएगा। इसको ध्यान से समझो। तो बेसिकली इसको मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा और इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा, और सेम यहाँ भी होगा 15/2, इसको मैं यहाँ ज्वाइन कर दूंगा और इसको मैं यहाँ ज्वाइन करूँगा। बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, मैंने कट करके उसको ज्वाइन कर दिया। तो अब ध्यान से देखोगे ये 15 ओम और 15/2 ओम ये दोनों आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। ये भी 15/2 ओम और 15 ओम ये आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मैं एक सर्किट रीड्रॉ मैं सर्किट करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। देखो यहाँ पे, तो मैं इसका रीड्रॉ करूँगा सर्किट। तो क्या होगा, ये पॉइंट हमारा ए है। सबसे पहले तो हम ये, इसको कुछ भी नहीं हो रहा है तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये मैंने एक पॉइंट बना दिया और ये 15 है और ये 15 है, ठीक है। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखो यहाँ भी एक लाइन है तो इसको भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक
इसको भी मैं ड्रॉ कर दिया। अब इस पॉइंट से यहाँ पे जो एक सेंटर पॉइंट है उसको आपको ज्वाइन करना है। तो एक तो 15 ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, ये तो 15 है ही। ये जो 15/2 है इसको आपको ऐसे ज्वाइन करना है, ये हमारा 15/2 है। और यहाँ भी ये 15/2 ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, तो ये 15/2 है, ठीक है। थोड़ा सा ये ट्रिकी है। और ऐसे ही हम नीचे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो हमारा एग्जैक्टली 15/2 है और यहाँ भी एक रेसिस्टर है। ये लेफ़्ट और राइट बिल्कुल सिमेट्रिक है, ये पॉइंट भी है और ये 15 है। और यहाँ पे आप हाफ रेसिस्टेंस ज्वाइन कर लो और यहाँ भी आप हाफ रेसिस्टेंस ज्वाइन कर लो। ये 15/2 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपने उसको आप इसमें कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद तो आप आसान आपको दिख रहा होगा, जहाँ भी आपको पैरेलल दिख रहा है उसको सिंप्लीफाई कर देना है। जो भी पैरेलल सर्किट है तो क्लियरली कहाँ पे आपको पैरेलल दिख रहा है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है और ये दोनों आपस में पैरेलल में है। और सबका पैरेलल का कॉम्बिनेशन 15 और 15/2 ही है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था शॉर्टकट ट्रिक कि यदि कोई डबल है तो डबल/3 करते हैं, तो 15/3 क्या हो जाएगा 5 ओम। तो ये सबका कॉम्बिनेशन बेसिकली 5 हो जाएगा। ये भी हमारा 15 है। तो सबका जो भी मैंने रेड कलर से मार्क किया है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। और वो 15 ओम के साथ सीरीज़ में होगा, वो 15 ओम के साथ सीरीज़ में होगा। तो मैं इसको फिर से रीड्रॉ कर देता हूँ। तो इसको आप रीड्रॉ करोगे फिर से सर्किट, थोड़ा सा मैं बड़ा लिखता हूँ तो आपको इस तरह से कुछ दिखेगा। तो ये A हो गया और यहाँ पे मैंने 15 ड्रॉ किया और यहाँ पे मैं एक सिंगल ड्रॉ करूँगा। ये तो ये हमारा 15 है और ये 5 हो गया रिप्लेस, ठीक है। यहाँ भी सेम होगा, ये 5 और यहाँ 15, ठीक है। ये हमारा सेंटर पॉइंट है और ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये हमारा 5 है और ये हमारा 5 है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसको वापस सिंप्लीफाई करना है। तो वापस सिंप्लीफाई करने के लिए जो भी आपको सीरीज़ में दिख रहा है, कौन सा सीरीज़ में दिख रहा है, क्लियरली ये दोनों आपस में सीरीज़ में है और ये दोनों आपस में सीरीज़ में है। तो इसको 20 से रिप्लेस कर दो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉइंट A कुछ इस तरह से। ये B और यहाँ पे तो ऊपर ये 20, ऊपर ये 20 और ये 5 और 5, ठीक है। तो ये इतना कन्वर्ट हो गया। अब इसको वापस आप दोनों पैरेलल में है 20 और 5, तो 20 और 5 पैरेलल में है तो 20 × 5/20 + 5 25। तो ये कितना आ जाएगा 5 4 जा, तो ये 4 ओम हो गया। तो हमारा ये AB के क्रॉस कितना हो जाएगा 4 ओम एंड 4 ओम। तो ये हमारा आंसर आ गया 8 ओम। तो हमारा रेसिस्टेंस अक्रॉस AB इज़ 8 ओम। तो इस तरह से हम स्लोली सिंप्लीफाई करते हुए, मतलब आप काफ़ी आसानी से तेज़ी से सॉल्व कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स और दूंगा तो चीज़ें और क्लियरिटी बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ गया, तो इसका हमारा आंसर है 8 ओम। तो ऑप्शन D इज़ करेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और प्रॉब्लम मैं लेता हूँ क्विकली, ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारा था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 में ले लेता हूँ क्विकली। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सिंपल आपको वही लगाना है, आपको लाइन ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ एसिमेट्री का कॉन्सेप्ट। तो क्विकली मैं लेता हूँ, मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ इस बार, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ रेसिस्टर, ठीक है। देखो आपको एकदम जब सीख जाओगे तो चुटकी में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। अब रेसिस्टेंस यदि मैं दे दूँ तो सबका R ही दे देता हूँ रेसिस्टेंस की वैल्यू। आई थिंक इसको बिना उसके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप लाइन ऑफ सिमेट्री की मदद से ट्राई करो सॉल्व करने का। ये मतलब आई थिंक लास्ट क्लास में हमने ये लेक्चर डिस्कस, मतलब ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो मगर इसको अब लाइन ऑफ सिमेट्री या सिमेट्री की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करो। तो आपको RAB की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये लाइन आप ड्रॉ कर दो और इसके परपेंडिकुलर जब ये ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो ये हमारा लाइन ऑफ एसिमेट्री है। मिरर इमेज आपको दिख रहा है, तो इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो। तो ये कन्वर्ट कैसे हो जाएगा,
ये कन्वर्ट हो जाएगा A और B, और ये रेजिस्टेंस को हाफ हाफ अपने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे जो एक पॉइंट है, सिंगल पॉइंट जो आया, C बोल दो, जो भी बोल दो, उससे ये सारे कनेक्टेड हैं, R है और R है, ठीक है। तो मैंने इसको काउंट कर लिया, और एक और R भी कनेक्टेड है इससे, तो मैंने इसको भी काउंट कर लिया। देख लो कितना आसानी से सॉल्व हो जाता है। और फिर एक ये पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा जिसकी वैल्यू R/2 है, क्योंकि इसको हमने ब्रेक कर दिया था, ठीक है। अब ये तीनों आपस में है तो काफ़ी ओरली आप सॉल्व कर सकते हो इसको। ये R और R कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, ये भी R/2 हो जाएगा, और R/2 R हो जाएगा। तो बेसिकली नो, R/2 R/4 हो जाएगा, तो R/4 तो A और B, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, R/2 होगा। तो AB की वैल्यू होगी R/2। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। आप डेफिनेटली इसको पहले पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो, सॉल्यूशन को देखना नहीं चाहिए, सॉल्यूशन को लास्ट में अटेम्प्ट करने के बाद देखना चाहिए, दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 क्विकली देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कुछ इस तरह से है, इसी तरह से कुछ ट्रायंगल टाइप का ही है, मैं ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे एक मैंने रेसिस्टेंस लिया, और यहाँ भी मैंने एक रेसिस्टेंस लिया, फिर यहाँ भी मैंने एक रेसिस्टेंस लेके एक दूसरा सा ट्रायंगल बना दिया मैं यहाँ पे। देखो अब चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ लग रही है, लेकिन आपको इसको सॉल्व करना है एकदम सिंपल तरीक़ा से, ठीक है। सबकी वैल्यू R है, ठीक है, सबकी वैल्यू R में दे देता हूँ, देख लेना, मतलब कुछ भी दिया जा सकता है, और आपको निकालना है RAB की वैल्यू, फाइंड RAB, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, इसको भी लाइन ऑफ एसिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री ने लाइन ऑफ एसिमेट्री की मदद से सॉल्व करना है। आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो उसके अबाउट ये सिमेट्रिकल है, तो आपको एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देना है परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे ही ड्रॉ करोगे आप, तो ये रेसिस्टेंस को तो भूल जाओ, आप इसको हाफ हाफ ब्रेक कर देना है, इसको भी हाफ हाफ ब्रेक करके ज्वाइन कर देना है एक सिंगल पॉइंट C से, आप बोल सकते हो। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा A और B, ठीक है। थोड़ा सा आपको पेशेंसली इसको सॉल्व करना है, तो मैं एक से सबसे पहले कनेक्ट कर देता हूँ। एक C पॉइंट है यहाँ हमारा, और इसको भी मैंने कनेक्ट कर दिया, और ये R है, तो मैंने इसको कंसिडर कर लिया। और फिर देख लो यहाँ भी एक R है और एक R है, तो ध्यान से देखोगे ये R और एक और R है यहाँ पे, तो इसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर लिया। इसकी वैल्यू R है, R है, R है, R है, ठीक है। आई थिंक ये चारों कवर हो गया। अब बचा टुकड़ा टुकड़ा, जो भी हाफ हाफ बचा है उसको ब्रेक करके वहाँ पे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखोगे, ब्रेक करके ज्वाइन करोगे तो एक इस पॉइंट से ज्वाइन होगा, दो रेसिस्टेंस दोनों पॉइंट से ज्वाइन होंगे, और दो रेसिस्टेंस A और B से। सो डायरेक्टली मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से साइड से ले जाता हूँ मैं, इसको मैं R/2 बोल देता हूँ। और एक आप ध्यान से देखोगे, मैं कोई दूसरा कलर से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, इस पॉइंट से ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया, और इससे मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा हो आपको मे बी, मगर आपको समझ में आ गया होगा आप ध्यान से देखोगे तो। उस पॉइंट से R/2 से मैंने ज्वाइन कर दिया। तो मैं इसको थोड़ा सा और सिंपलर डायग्राम बना देता हूँ। तो A है, तो मैंने इसको सिंपल डायग्राम से थोड़ा बना देता हूँ, तो चीज़ें और क्लियर दिखेगी आपको। तो सबसे पहले ऊपर तो R/2 था, आई थिंक R/2 आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा R था, तो ये भी समझ में आ गया होगा, R और R, ठीक है। उसके बाद जो था, तो हमारा एक R था और एक R यहाँ था, और ये ऐसे ज्वाइन हुआ था। वैसे यहाँ पे एक R था और एक R था, वो ऐसे ज्वाइन था, ठीक है। ये दोनों R ही थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी हमने ज्वाइन कर दिया इसको किससे, R/2 से, और यहाँ पे फिर हमने ज्वाइन कर दिया इसको
r/2 से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये इसका सिंपल डायग्राम होगा। अब इसको बारी बारी से सिंप्लीफाई करेंगे। तो देख लो, जहाँ भी आपको पैरेलल में दिख रहा है, जैसे ये r और r/2 पैरेलल में दिख रहा है और ये r और r/2 पैरेलल में दिख रहा है, तो उसको सबसे पहले रिप्लेस कर दो (3) से, तो r/3 आई थिंक हो जाएगा। सो ये r/3 से रिप्लेस हो जाएगा और ये r/3 से रिप्लेस हो जाएगा, और ये r/3 और r इसके साथ सीरीज़ में है, तो r/3 और r और r/3 कितना हो जाएगा, ये 4r/3 हो जाएगा। तो मैं पॉइंट इसको सिंप्लीफाई करके ए और बी, दूसरे कलर से मैं ट्राई करता हूँ इसको। तो ये तो हमारा r ही है, r और r, और ये जो नीचे का जो हमारा था वो हो जाएगा हमारा 4/3r और 4/3r। ठीक है, और ऊपर जो है ये दोनों पैरेलल में है आपस में, तो ये भी (3) हो जाएगा। तो ऊपर का मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे, तो ये हमारा r/3 और r/3 हो गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो हमारा r/3 r और 4r/3 है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? या तो पैरेलल का फॉर्मूला आप यूज़ करो, पैरेलल का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, 1/r इक्विवेलेंट इज़ 1/r प्लस 4r/3 है ना, तो 3/4r प्लस 3/r। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, 1/r आप कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4 प्लस 3, तो 1/r, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3/4 कितना होगा, 4 प्लस 3/4, ये हो जाएगा वैल्यू 4 4 जा 16, 3 19/4। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, r इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 4r/19, 4r/19 वैल्यू आ गई। दैट मीन्स इधर ये पूरा मिला के 4r/19 और 4r/19, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 8r/19। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया ए बी के क्रॉस, थोड़ा सा लेंदी था, 8r/19, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हाँ, तो हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं क्विकली, तो सिमेट्रिक पूरा मतलब क्लियर हो जाएगा आपका। फिर पार्ट 2 मैं कल लाऊंगा, पार्ट 2 इसमें कि क्यूब को थोड़ा और वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसको सॉल्व करेंगे काफ़ी सिंपल तरीके से, सिंपल मेथड से। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, कुछ हमारा इस तरह से है। कुछ हेक्सागोनल टाइप का है शेप। ठीक है, और ये हमारा ए है और ये बी है और यहाँ भी कनेक्टेड है, इतना आसान नहीं है, यहाँ भी हमने कनेक्ट कर दिया। देख सकते हो किस तरह का कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। नॉर्मल मेथड से तो इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, सबकी वैल्यू r है, तो आपको क्या निकालना है, आपको RAB निकालना है। ऑलराइट, सो फाइंड RAB, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। क्विकली सॉल्व करो इसको। आई थिंक टाइम हो गया है, आई थिंक 40 मिनट या 45 मिनट्स हो गया, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। जनरली मैं लंबा लेक्चर नहीं लेता हूँ। चलो क्विकली इसको सॉल्व करते हैं विदिन 2 मिनट्स। ठीक है, तो क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ कर देना है सबसे पहले, और आपको चेक करना है लाइन ऑफ सिमेट्री है या लाइन ऑफ एसिमेट्री है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी है क्योंकि मिरर इमेज आ रहा है, और लाइन ऑफ एसिमेट्री भी है, तो ये आपकी विश है। मैं लाइन ऑफ सिमेट्री मेरे को दिखता है, मगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री की मदद से सॉल्व नहीं करता हूँ, मैं लाइन ऑफ एसिमेट्री की मदद से सॉल्व करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा। ठीक है, और ये हमारा लाइन ऑफ एसिमेट्री है, और फिर हम इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये रेसिस्टेंस आधे आधे में ब्रेक हो जाएगा। तो इसके बदले में यहाँ पे इसको ऐड कर दूँगा, इस तरह से मैं इसको ऐड कर दूँगा और इसको रिमूव कर दूँगा। इसको आप हटा दो, इसको हटा दो। ठीक है, तो इसको मैं r/2 और r/2 से मैंने रिप्लेस कर दिया। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा मैंने क्या किया है। तो आप उस वीडियो को फिर से देखो यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो r/2 r/2 से हमने कर लिया। अब यहीं पे इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देख लो आप, ये r और r/2 पैरेलल में है और r और r/2 पैरेलल में है,
तो अब इसमें सबसे बड़ी खास बात है कि कोई एक साइड का आप सॉल्व कर दो, सब सिमेट्रिकल आपको नज़र आ रहा है, तो बाकी सबसे फिर डबल ट्रिपल आप कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो r और बाई 2 का आंसर क्या हो जाएगा, r/3, और ये भी r/3, और ये भी r/3, और ये भी r/3। चलो इसको मैं सिंप्लीफाई कर ही देता हूँ, एक और डायग्राम बनाता हूँ क्विकली। इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा जूम आउट हो गया। हाँ, तो मैं यहीं पे एक डायग्राम बनाता हूँ आपका। देखो ध्यान से, तो ये हमारा पॉइंट A है और ये हमारा पॉइंट B है। तो ऊपर क्या है हमारा कि R है, सिंपल से ही बना सकते हैं इसको, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये R है और ये r/3 है, और ये r/3 है, और ये R है, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल नीचे भी बनेगा, ठीक है। और बीच में यहाँ R और R होगा, और जैसे हमने ऊपर बनाया वैसे ही हमारा नीचे भी बनेगा, वैसे हमारा नीचे भी बनेगा, ठीक है। तो ये r/3 r/3 और R। अब तो काफ़ी सिंपल है, आई थिंक आप सब सॉल्व कर सकते हो इसको। तो ऊपर r/3 कितना हो गया, 4r/3, और ये भी मिला के 4r/3, और ये भी मिला के 4r/3, और ये भी मिला के 4r/3। तो सारा कॉम्बिनेशन सेम है। अब 4r/3 और 4r/3 दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 2r/3, हाफ हो जाएगा, और 2r/3 और r उस पैरेलल में है, तो इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो AB के क्रॉस सबसे पहले मैं ये बना देता हूँ, R और R। तो इसको मैं रिप्लेस कर दिया 2r/3 से और 2r/3 से, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, R और 2r/3 क्या हो जाएगा, R और 2r/3, तो 1 × 2/3 डिवाइड बाई 1 + 2/3 × R, तो 5/3। सो आई थिंक 2/5, मेरे कैलकुलेशन को चेक कर लो, 2/5 R आ जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2/5 R, 2/5 R, और ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल रेसिस्टेंस में, जो कि आ जाएगा हमारा AB के अबाउट 4/5 R। तो हमारा क्या आंसर आ गया, 4/5 R, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आपने सीख लिया लाइन ऑफ सिमेट्री और लाइन ऑफ एसिमेट्री कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, क्या ट्रिक्स इन्वॉल्व होता है इसमें। काफ़ी सिंपल है, इस वीडियो को आप दोबारा वॉच कर सकते हो। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आई थिंक काफ़ी आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाओगे। तो आगे अब क्यूबिकल रेसिस्टर नेटवर्क्स को हम सॉल्व करेंगे, जो कि थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह का कुछ सर्किट होगा, क्यूब होगा 3 डायमेंशनल, और हर जगह रेसिस्टेंस होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, टोटल 12 रेसिस्टेंस होंगे 3 डायमेंशनल। इसको भी मैं एकदम शानदार सिंपल सा ट्रिक बताऊँगा। मतलब ऐसे और बहुत सारे ट्रिक ऑलरेडी हैं, मतलब बहुत लोग एक्सप्लेन करते हैं, मगर आई थॉट इट इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। बुक्स वगैरह में भी होता है, तो थोड़े डिफ़िकल्ट तरीके से मैं को काफ़ी सिंपल तरीका बताऊंगा, जिसको बोलते हैं पाथ सिमेट्री मेथड से हम इस 3 डायमेंशनल नेटवर्क्स को सॉल्व करेंगे। तो जो कि नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि पार्ट 2 होगा रेसिस्टेंस, कॉम्प्लेक्स रेसिस्टेंस नेटवर्क का, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।